से कहूं कि दुनिया का सबसे घमंडी किला टूट गया, और तोड़ने वाले कोई बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं, बल्कि वो लड़के थे जिन पर किसी को भरोसा नहीं था। तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये जिद की है, जज्बे की है, और उस हौसले की है जिसने 32 साल पुराने अजेय किले को मलबे में बदल दिया। गाबा, वही मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वही मैदान जहां बड़े बड़े दिग्गज टूट चुके थे। लेकिन 2021 में यही मैदान भारतीय इतिहास का गवाह बना। सोचिए, आधी टीम घायल, कप्तान देश लौट चुका, पहले मैच में शर्मनाक हार, और पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत ये सीरीज हार चुका है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। ये वो पल था जब डर और उम्मीद आमने सामने खड़े थे, और भारत ने डर को पीछे छोड़कर इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। गाबा की ठंडी हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई दर्शक अपनी टीम की जीत को पहले से तय मान चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कहानी बदलने वाली है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक संदेश था कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी हिम्मत रखने वाले लोग नया रास्ता बना लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है गाबा के घमंड के टूटने की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत हुई थी एडिलेड में, जहां भारतीय टीम को वो झटका लगा जिसे भूल पाना शायद ही आसान हो। पहले टेस्ट में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गया। इतना शर्मनाक स्कोर कि पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया लिख रहा था कि ये भारतीय टीम अब खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि भारत को सीरीज में सफेद झंडा दिखा देना चाहिए। उसी समय कप्तान विराट कोहली पितृत्व अवकाश पर भारत लौट गए। टीम की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में आ गई, और जैसे ही ये हुआ, कई लोगों ने मान लिया कि अब भारत और कमजोर हो गया है। लेकिन मेलबर्न में कहानी बदली। अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक लगाया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। उस जीत ने टीम के अंदर एक नई आग जलाई, एक नया विश्वास पैदा किया। फिर आया सिडनी टेस्ट, जहां भारत हार के बेहद करीब था। ऑस्ट्रेलिया ने हर तरीके से दबाव बनाया, विवाद हुए, स्लेजिंग हुई, लेकिन भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। चेतेश्वर पुजारा ने अपने शरीर पर गेंदें खाईं, लेकिन विकेट नहीं दिया। भारत ने वो मैच ड्रॉ कराया और सीरीज को गाबा तक ले गया। अब आखिरी टेस्ट गाबा में, वही गाबा जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से अजेय था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत यहां जीत सकता है, क्योंकि भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ी थे। कई खिलाड़ी पहली बार टेस्ट खेल रहे थे। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, ये वो नाम थे जिन्हें दुनिया तब तक बड़े स्टार नहीं मानती थी। लेकिन यही लड़के इतिहास बदलने वाले थे। मैच शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन जैसे दिग्गज मैदान पर थे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया, विकेट लिए और भारत को मुकाबले में बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए। कागजों पर यह बड़ा स्कोर था, लेकिन भारतीय टीम घबराई नहीं। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने कमाल कर दिया। दोनों ने शानदार साझेदारी की, रन बनाए, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थका दिया और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत 336 रन बनाकर ऑल आउट हुआ, यानी सिर्फ 33 रन पीछे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। दूसरी पारी में फिर से मोहम्मद सिराज चमके। उन्होंने अपनी गति, स्विंग और सटीक लाइन से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। पूरी टीम मिलकर लड़ी और ऑस्ट्रेलिया 294 रन पर सिमट गया। अब भारत के सामने लक्ष्य था 328 रन। गाबा में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन भारत के लड़कों की आंखों में डर नहीं, बल्कि जीत की चमक थी। 5वें दिन सुबह मैदान पर तनाव साफ महसूस हो रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। पहला विकेट जल्दी गिरा, रोहित शर्मा आउट हो गए। लेकिन यहीं से कहानी बदली। शुभमन गिल क्रीज पर टिक गए। उन्होंने धैर्य से बल्लेबाजी की, हर गेंद को समझकर खेला और धीरे धीरे रन बनाते गए। दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा दीवार बनकर खड़े थे। वो गिरते थे, चोट खाते थे, लेकिन विकेट नहीं देते थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बार बार हमला कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज टूट नहीं रहे थे। गाबा के दर्शक हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने देश की टीम को यहां इतना दबाव में शायद ही कभी देखा था। फिर आया वो पल जब शुभमन गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम खुश हो गया।
लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोई घबराया नहीं। अब क्रीज पर आए ऋषभ पंत, और यहीं से मैच पूरी तरह बदल गया। पंत ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने चौके छक्के लगाना शुरू किया, गेंद को बाउंड्री के पार भेजा और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। पुजारा दूसरी तरफ खड़े रहे, टिके रहे और पंत को खुलकर खेलने का मौका दिया। दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती चली गई। हर ओवर के साथ भारत जीत के करीब पहुंच रहा था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन परेशान थे, बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन पंत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी बैटिंग में डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। अंतिम क्षणों में जब जीत बस कुछ ही रन दूर थी, पंत ने एक जोरदार शॉट लगाया। गेंद हवा में उड़ी और सीधे बाउंड्री के पार चली गई, और उसी पल इतिहास रच दिया गया। भारत ने 328 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। गाबा में, जहां कोई नहीं जीतता था, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, कोई गले मिल रहा था, तो कोई भावुक होकर आसमान की तरफ देख रहा था। रवि शास्त्री की आवाज में जोश था, राहुल द्रविड़ गर्व से मुस्कुरा रहे थे, और अजिंक्य रहाणे ने साबित कर दिया कि वो एक महान कप्तान हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। गाबा का घमंड टूट चुका था। पूरी दुनिया में इस जीत की चर्चा हुई। अखबारों के पहले पन्ने पर भारत की तस्वीरें छपीं। टीवी चैनल इसे ऐतिहासिक बता रहे थे, और सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ हो रही थी। भारत में जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर उतर आए, पटाखे फूटे, ढोल बजे, और हर गली में यही बात हो रही थी कि भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट का आत्मविश्वास हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद जब भी भारत विदेश में खेलता, खिलाड़ियों के मन में गाबा की जीत याद रहती थी। शुभमन गिल उस दिन एक सितारे बन गए। मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। और ऋषभ पंत की पारी तो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिल में जिंदा है। गाबा का वो दिन सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक कहानी थी, संघर्ष की, विश्वास की और जीत की। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि अगर आप हार नहीं मानते, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज भी जब लोग उस सीरीज को याद करते हैं, तो सबसे पहले गाबा का नाम आता है, क्योंकि वहीं भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो नई ताकत बन चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि गाबा की ये जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरी